हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करेंगे भारत की भौमिकीय संरचना। इंडियन ज्योग्राफी का अपना ये थर्ड चैप्टर है। सरविंदर सिंह सर की बुक को अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। तो चलिए आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि क्या क्या है। अच्छा, चैप्टर का नाम तो पढ़ा ही नहीं है। चैप्टर का नाम है भारत की भौमिकीय संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कैसी है स्ट्रक्चर इंडिया, इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या संरचना है उसमें, वो सब अपन लोग इसमें जानेंगे। चलो यहाँ पर दिया गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जियोलॉजिकल टेक्टोनिक, जिसमें आप लोग फॉल्ट्स को, फ्रैक्चर्स को और लिनिनेंट्स को, सचर जोन्स को, लिफ्ट वैलीज को और आपके ग्रेवंस। ठीक है, यानी कि जो भौमिकीय संरचना होती है उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो विवर्तनिकी, भ्रंशों को, दरारों को, लिनामेंट्स को और साथ में सचर जोन को, लिफ्ट घाटी को, रिफ्ट को, ग्रावीन को, इन सभी विभिन्न पक्षों के विवेचन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप लोगों का ये हेडिंग है भौमिकीय भ्रंश तथा लिनाइमेंट, जियोलॉजिकल टेक्टोनिक फॉल्ट एंड लिनाइमेंट्स इन इंडिया। भौमिकीय भ्रंश क्या होते हैं इनको जाने। तो भौमिकीय भ्रंश की बात करें अपन लोग तो तनाव मूलक संचलन, टेंसेशनल मूवमेंट जो होते हैं उनकी तीव्रता के कारण जब भूपटल क्रस्ट में एक तल, जो तल यानी कि प्लेट की बात हो रही है, इसके सहारे भूपटलीय चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है या फिर विस्थापन हो जाता है। इस तरह की जो भौमिकीय संरचना होती है उसको अपन लोग भ्रंश कहते हैं, इंग्लिश में इसको फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई जो आपकी ये प्लेट है, इसमें कैसे भी तनाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ेगा, इस तरीके से खिंचाव पड़ेगा तो यहाँ पे बीच में एक दरार टाइप का बन जाएगा। ठीक है, कोई भी आप लोग रस्सी खींचिए या फिर कुछ भी आप लोग खींचिए, कपड़े को बहुत तेज खींचिए तो वो फट जाएगा, यानी उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाएगी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, जब एक तल जो होता है, जो चट्टानों का स्थानांतरण होता है या फिर विस्थापन होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, भ्रंश कहते हो। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भ्रंश जो होता है भूपटली चट्टानों के दो ब्लॉक के मध्य भंजन। अब दो ब्लॉक कैसे, ये अभी अपन लोगों ने देखा, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले गए, यहाँ पे एक हल्की सी दरार बनी तो वह आप लोगों की भ्रंश होती है। या फिर यहाँ पे फ्रैक्चर या फिर भंजन मंडल, फ्रैक्चर जोन होता है ये। ठीक है, आगे बढ़िए। भौमिकीय भ्रंश के प्रकार, प्रमुख भौमिकीय भ्रंश जो प्रकार होते हैं उनको देखें तो पहला आप लोग पढ़ोगे सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल फॉल्ट को। दूसरा आप लोगों का व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट हो जाएगा। तीसरा आप लोगों का पार्श्वीय भ्रंश या फिर नत लंबी सर्पण हो जाएगा, या फिर आप लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे आप लोगों का रेंच भ्रंश हो जाएगा, टीयर भ्रंश हो जाएगा, ट्रांसकरेंट भ्रंश हो जाएगा या फिर ट्रांसपेरेंट भ्रंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हो सोपानी भ्रंश को और नेक्स्ट आप पढ़ते हो ग्रावीन को। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, वो अपन लोग आगे जानेंगे। आगे पढ़े तो यहाँ पे भारत के जो सक्रिय भ्रंश मंडल है, जहाँ पे आप लोगों को भ्रंश बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में लगभग कुल 66 से 67 जो है प्रमुख सक्रिय भ्रंश या फिर भ्रंश मंडल है, यानी कि फॉल्ट जोन है, जहाँ पे भ्रंश आते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लेट जो है विस्थापित होती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं। जिनमें से हिमालय में जो है 15 भ्रंश हैं, सिंधु गंगा के मैदान एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में 16 भ्रंश हैं, संख्याओं को याद रखिएगा। और प्रायद्वीप भारत में 30 भ्रंश हैं। ठीक है, तो यानी कि 15 इधर है, 16 इधर हैं और आप लोगों का 30 इधर है। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए विवर्तनिक भ्रंश के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। जैसे भीमा भ्रंश आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है। कांगड़ा घाटी भ्रंश ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। मलाड भ्रंश ये महाराष्ट्र में है। सोहना भ्रंश ये आपका दिल्ली में है।
आगे बढ़े तो जैसे कांगड़ा घाटी जो भ्रंश है इसकी विशेषता देखो, तो कांगड़ा घाटी भ्रंश भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और यह भ्रंश पार्श्वीय भ्रंश है, लेटरल फॉल्ट है या फिर स्ट्राइक स्लिप प्रकार का ये भ्रंश है। ठीक है, किस प्रकार का है ये भी आप लोग याद रखिएगा। कांगड़ा घाटी भ्रंश भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं। यह भ्रंश जो है उत्तर पश्चिम में पटका गांव में एवं दक्षिण पूर्व में टांडा, ठीक है, इस गांव के मध्य 60 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट है आप लोगों का कपिली भ्रंश। कपिली भ्रंश की बात करें तो जो आपका कपिली फॉल्ट जोन है उत्तर पूर्व भारत में है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह भ्रंश मंडल जो है मणिपुर की पश्चिमी सीमा से भूटान, अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम के जंक्शन यानी कि जो ट्राई जंक्शन है उससे 300 किलोमीटर की दूरी पर यह फैला हुआ है। भूकंपीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कपिली भ्रंश है ये अत्यंत सक्रिय मंडल है। आगे देखें, यह भ्रंश जो है टकराव विवर्तनिक, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेटों में टकराव होता है, इससे संबंधित जहां पर जो भारतीय विवर्तनिकी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट है, इनका यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के नीचे छेपड़ होता है, यानी कि एक प्लेट नीचे धंसती है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर आ जाती है, तो जहां पर ये दरार बनती है वो आप लोगों का क्या हो जाता है, भ्रंश होता है। भूकंपीय दृष्टि से अगर कपिली भ्रंश को देखा जाए तो ये मंडल जो है अत्यंत संवेदनशील ये भी है, सक्रिय मंडल है और यह भारत के भूकंपीय जोखिम मंडल जो सीज्मिक रिस्क जोन है उसमें 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़िए, जो कपिली भ्रंश है उसके प्रमुख उपलक्षक यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। कपिली भ्रंश मंडल पूर्व में मणिपुर की राजधानी पश्चिमी सीमा से पश्चिम में भूटान तक विस्तृत है। कपिली भ्रंश मंडल 300 किलोमीटर की लंबाई तथा 50 किलोमीटर की चौड़ाई वाला है। कपिली भ्रंश मंडल उत्तर पूर्व भारत के एक प्रमुख विवर्तनिकी लिनियामेंट्स है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, क्या है ये, विवर्तनिक लिनियामेंट है। यह ट्रांसप्रेशनल क्रिस्टल स्ट्राइक स्लिप भ्रंश तथा प्रबल भूकंपीय मंडल जोन है। आगे बढ़िए, तो कपिली भ्रंश मंडल पूर्व में मणिपुर, न कि त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं है, इसकी पश्चिमी सीमा से पश्चिम में भूटान, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, तीनों राज्यों के आप लोग नाम याद रखिएगा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, अन्य देश इसमें भूटान शामिल है। इनका जो ट्राई जंक्शन है इस तक 300 किलोमीटर की लंबाई तथा 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की लंबाई में मणिपुर की जो पश्चिमी सीमा है यहाँ से प्रारंभ होकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम ट्राई जंक्शन तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, भौमिकीय भ्रंश भूकंप आने की दृष्टि से उत्तर पूर्व भारत की सर्वाधिक सक्रिय भ्रंश ये माना जाता है। आगे बढ़िए, गुजरात के प्रमुख भ्रंश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे। गुजरात के प्रमुख भ्रंश में आपका नागर पारकर भ्रंश हो जाएगा, अलाहाबंद भ्रंश हो जाएगा, साउथ बागद भ्रंश हो जाएगा और मलाड विवर्तनिक या फिर सीज्मिक भ्रंश हो जाएगा। तो जो गुजरात में अवस्थित नहीं है, ठीक है, बल्कि ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो इसको नाम आप लोग याद रखेंगे, मलाड को। वास्तव में मुंबई में 10 से अधिक विवर्तनिक या फिर भूकंपीय भ्रंश रेखाएं हैं और इनमें से जो 4 हैं प्रमुख, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, एक तो आप लोगों का थाड़े क्रीक भ्रंश हो जाएगा, दूसरा आप लोग का उल्लास घाटी क्रीक हो जाएगा, तीसरा आप लोगों का मनोर क्रीक भ्रंश हो जाएगा और चौथा आपका मलाड भ्रंश हो जाएगा। चारों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो भीमा भ्रंश, भीमा भ्रंश में देखें, भीमा भ्रंश जो है विवर्तनिकी भ्रंश, रूपांतर भ्रंश जो है ये कैसा है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भीमा बेसाल्ट के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे, यानी कि एक जो प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों आपस में बस थोड़ा सा रगड़ खाटी हुई चल रही है, ना तो एक दूसरे से दूर जा रही है ना एक दूसरे से पास आ रही है, ये क्या कर रही है, क्षैतिज दिशा में चल रही है। जो क्षैतिज दिशा में चलते हुए आप लोग का ट्रांसफॉर्म भ्रंश होता है। भीमा भ्रंश मंडल ये जो भीमा भ्रंश मंडल है इसमें कई गुरुत्व भ्रंश, थ्रस्ट भ्रंश और द्वितीय श्रेणी के शियर का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के भीमा भ्रंश मंडल में कई गुरुत्व भ्रंश हैं,
उत्क्रम भ्रंश है तथा द्वितीय श्रेणी के शियर मंडल पाए जाते हैं। और भीमा बेसिन में उत्थान एवं अवतलन की कई प्रवस्थाओं की घटनाओं के कारण विरूपण डिफॉर्मेशन भी हुआ है। यहाँ पे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के भीमा भ्रंश मंडल में उत्थान एवं अवतलन की कई अभिनव प्रावस्थाओं के कारण भीमा घाटी के विरूपण होने से कई गुरुत्व भ्रंशों जो ग्रेविटी फॉल्ट होते हैं उत्क्रम, इनका तथा शियर मंडलों का आविर्भाव हुआ है। आगे बढ़िए, एक मिनट। उत्तर पूर्व भारत में अवस्थित भ्रंश। अब उत्तर पूर्व के देखें तो यहाँ पे मट भ्रंश है, कपिली भ्रंश है, डउकी भ्रंश है और हेल हुकुला भ्रंश है। ठीक है, इनको देखें तो मिजोरम जो है अक्सर साधारण परिमाण के भूकंप से प्रभावित होता रहता है। मिजोरम दो भूमिगत सक्रिय भौमिकीय भ्रंशों के मध्य में फंसा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या आता है, भूकंप आता है। भारतीय राज्य मिजोरम जो है दो सक्रिय भूमिगत और भौमिकीय भ्रंशों में प्राय प्रभावित होता रहता है। यहाँ पे जो दो कौन कौन से हैं इनका नाम है आप लोग याद रखेंगे। चुरचंदनपुर हो जाएगा माओ भ्रंश और दूसरा आप लोगों का मट भ्रंश, जिसके कारण जो आपका मिजोरम राज्य है वहाँ पे भूकंप देखने को मिलते हैं। इन भ्रंशों की सक्रियता तथा भूपटलीय विरूपण क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के कारण मिजोरम में साधारणतः परिमाण अर्थात रिक्टर जो मैपाना होता है जिसपे भूकंप मापा जाता है उस पर 5 या फिर उससे कम परिमाण वाले भूकंप प्राय आते रहते हैं। इसके कारण मिजोरम को डरावना राज्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मट भौमिकीय भ्रंश, इनके प्रमुख उपलक्षक देखें तो ये जो भ्रंश है मिजोरम राज्य का प्रमुख विवर्तनिक भ्रंश है और यह मिजोरम राज्य में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह भ्रंश मिजोरम में सरचिप के पास मट नदी के नीचे स्थित है और यह भ्रंश एक भूमिगत भ्रंश है। यह एक सक्रिय विवर्तनिक भ्रंश है जिसकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल विरूपण होने से या 5 या फिर कम परिमाण वाली भूकंपीय कंपन यहाँ पे उत्पन्न होती है। मट भ्रंश भारतीय राज्य मिजोरम में एक भूमिगत भौमिकीय विवर्तनिक सक्रिय भ्रंश है और इस भ्रंश की सक्रियता के परिणाम स्वरूप मिजोरम में पटल विरूपण जो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होने से 5 या फिर उससे कम परिमाण के सामान्यतः मॉडरेट भूकंप प्राय यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, अब भौमिकीय भ्रंश के यहाँ पे नाम दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है। चुरचंदनपुर भ्रंश ये आपका मिजोरम में है, मट भ्रंश मिजोरम में है, मलाड भ्रंश मुंबई में है, भीमा भ्रंश आप लोगों का महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। चुरचंदनपुर तथा मट की आप लोग विशेषता जाने तो भारतीय राज्य मिजोरम की दो महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिगत भ्रंश, इन दोनों भ्रंशों की सक्रियता के कारण मिजोरम में क्रिस्टल विरूपण होने या फिर 5 या उससे कम परिमाण वाले भूकंप प्राय यहाँ पे आते रहते हैं, जिस कारण मिजोरम के लोगों में डर तथा भय की स्थिति बनी रहती है। इसके कारण जो मिजोरम है इसको डरावना राज्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए तो भारत की प्रमुख भूभ्रंश घाटियां रिफ्ट वैली को पढ़े तो भारत में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 जो है भूभ्रंश घाटियां हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा रिफ्ट घाटी, दामोदर रिफ्ट घाटी, तापी या फिर ताप्ती रिफ्ट घाटी। पहले पढ़ेंगे नर्मदा रिफ्ट घाटी को, तो नर्मदा में पढ़ें जो नर्मदा रिफ्ट घाटी है एक सक्रिय अंतरा महाद्वीपीय प्लेट दरार या फिर रिफ्ट पर स्थित है। नर्मदा रिफ्ट घाटी एक प्रमुख लिनियामेंट है। नर्मदा दक्षिणी भ्रंश यानी फॉल्ट नर्मदा नदी के मार्ग में समानांतर पैरेलल है। नर्मदा रिफ्ट घाटी मध्य भारत में स्थित है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा इसको मैप में। नर्मदा रिफ्ट घाटी की सीमावर्ती नर्मदा उत्तरी रिफ्ट यानी भ्रंश नर्मदा दक्षिणी रिफ्ट नर्मदा नदी के मार्ग में समानांतर स्थित है, ना कि अनुप्रस्थ रूप में। ठीक है, यह कभी आप लोगों से असंसन रीजन में दे दिया जाता है तो समानांतर और अनुप्रस्थ में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़िए। भारत में कुल 3 रिफ्ट घाटियां जिनसे होकर के दामोदर ताप्ती नर्मदा नदियां प्रवाहित होती हैं, अतः कावेरी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा भ्रंश गावेन की उदाहरण है।
ये जो नर्मदा भ्रंश है वो उदाहरण किसका माना जाता है, ग्राबेन का माना जाता है। और ये जो ग्राबेन है इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा उत्तरी भ्रंश तथा दक्षिणी सीमा नर्मदा दक्षिणी भ्रंश बनाता है। यह सीमावर्ती भ्रंश उत्तरी एवं दक्षिणी नर्मदा भ्रंश नर्मदा रिफ्ट घाटी से होकर के प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी के मार्ग में समानांतर होती है। ताप्ती नदी को देखें तो जो ताप्ती नदी है जो कि दक्षिण मध्य प्रदेश में गावलीगढ़ पहाड़ी से निकलकर रिफ्ट घाटी से होकर महाराष्ट्र गुजरात में प्रवाहित होती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है और उत्तर में नर्मदा दक्षिण में गोदावरी नदियों के मध्य पूर्व में पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी जो है ताप्ती रिफ्ट घाटी की उत्तरी सीमा जो बनाता है वो पर्वत आप लोग याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं तथा दक्षिणी सीमा में आप लोग अजंता की पहाड़ियां और सतमाला की श्रेणियों को याद रखेंगे। आगे बढ़िए। अब दक्षिण भारत के डीप मेन भ्रंश सिस्टम को याद रखेंगे तो दक्षिण भारत के डीप मेन भ्रंश सिस्टम में कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। भ्रंश जो है नदी यानी कि फॉल्ट स्ट्राइक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डीप मेन फॉल्ट सिस्टम दक्षिण भारत के ब्लॉक भ्रंशित प्रदेश में पाया जाता है। ग्राबेन का सागर तल से 1700 मीटर की गहराई तक अब भ्रंशन डाउन फॉल्टिंग हुआ है। दक्षिण भारत के डीप मेन फॉल्ट सिस्टम में कार्बोनाइट कॉम्प्लेक्स तथा अल्टाबेसिक तथा अल्कलाइन अतिक्रमण पाया जाता है। कई उत्थित खंडों से 2900 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों का निर्माण हुआ है तथा ग्राबेनों का सागर तल से 1700 मीटर की गहराई तक अवभ्रंशन भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्णा गोदावरी रिफ्ट सिस्टम दक्षिण भारत की जो नदी है कृष्णा गोदावरी उसमें ही ये रिफ्ट सिस्टम बनता है। कई यहाँ पे क्या है कई जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व टेंडरिंग होस्ट बनते हैं ग्राबेन का यह बना हुआ है। विवर्तनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कृष्णा गोदावरी रिफ्ट सिस्टम है इनको 3 उपबेसिनों में विभाजित किया गया है। कौन सा है, कृष्णा बेसिन, पूर्व गोदावरी बेसिन और पश्चिम गोदावरी बेसिन। ठीक है, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर दिया गया है जो पश्चिम गोदावरी उपबेसिन या फिर काजा केकुलर होस्ट है इसके द्वारा 2 भागों में विभाजित हो गई है। कौन कौन सी है ये, बंटामुली ग्राबेन तथा गुड़ीवारा ग्राबेन। तो जो आपका पश्चिमी गोदावरी है उपबेसिन ये 2 में विभाजित हुई, बंटामुली ग्राबेन और दूसरा आप लोगों का गुड़ीवारा ग्राबेन। कृष्णा गोदावरी रिफ्ट सिस्टम की भौमिकीय संरचना कई भ्रंश सिस्टम से नियंत्रित हुई है। रिफ्टिंग की कई प्रावस्थाएं पूर्व परमो ट्रियासिक, प्रारंभिक क्रिटेशियस तथा मध्य जुरैसिक समय में घटित हुई है। यानी कौन कौन से टाइम पीरियड में आपका ये भ्रंश बना है, तो जिसमें आप लोग जो आपका प्री ट्रियासिक है, प्रारंभिक क्रिटेशियस है, जुरैसिक है, इन सभी टाइम पीरियड में भ्रंशन की घटनाएं हुई हैं। दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी रिफ्ट सिस्टम में कई उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में होस्ट तथा ग्राबेन है और इस रिफ्ट सिस्टम की भौमिकी संरचना कई रिफ्टिंग की घटनाओं से नियंत्रित हुई है। अब गुजरात का रिफ्ट बेसिन अपन लोग पढ़ेंगे। गुजरात के रिफ्ट बेसिन में भारतीय राज्य गुजरात की पैलियो रिफ्ट बेसिन, ठीक है, नाम आप लोग याद रखेंगे, पैलियो रिफ्ट बेसिन विवर्तनिक एवं भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय तथा सुभेद अंतराक्रेटोनिक भ्रंश मंडल है। ठीक है, क्या है इसमें, अंतराक्रेटोनिक भ्रंश मंडल है। 26 जनवरी 2001 का विध्वंसक भूकंप जो है इसी भ्रंश मंडल के सक्रिय होने से आया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे ताप्ती रिफ्ट घाटी को। आप लोग चाहो तो साथ में इसके नोट्स बनाते जाना, अगर नहीं बना रहे हो तो एक बार हमें कमेंट कर देना, तो हम आपको इनके शॉर्ट नोट्स बना करके दे देंगे, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो एक ही बात इसमें कई बार रिपीट है और इतना आप लोग बार बार कब तक रिवीजन करोगे। एक बार आप लोग बुक पढ़ लीजिए फिर आप लोग नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, ताप्ती रिफ्ट घाटी ताप्ती भ्रंश दक्कन फ्लड बेसाल्ट तथा सेनोजोइक काल के जलोढ़ जमाव को काटती है। ताप्ती भ्रंश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। ताप्ती भ्रंश नर्मदा सोन लियामेंट के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ताप्ती भ्रंश के उत्तर में स्थित सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग सागर तल से 1300 मीटर से अधिक ऊंचा है। उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में गोदावरी नदियों के मध्य में
ताप्ती भ्रंश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में अजंता श्रेणी है, सतमाला की पहाड़ियां हैं। कपिली भ्रंश, कपिली भ्रंश अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ये कहाँ कहाँ पे है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आपका भूटान ट्राई जंक्शन पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे थेनमाला भ्रंश को। थेनमाला भ्रंश तंत्र प्रायद्वीप भारत के अच्छान कोविल सियर मंडल का एक महत्वपूर्ण विवर्तनिक एवं भौमिकीय सदस्य है। थेनमाला भ्रंश सिस्टम पश्चिमी घाट में अवस्थित है तथा यह भ्रंश जो है सिस्टम दो भ्रंशों से मिलकर के बना है। अब कौन कौन से दो भ्रंश मंडल है यहाँ पे? तो एक आप लोगों का थेनमाला भ्रंश हो जाएगा और दूसरा आप लोगों का प्रमुख थेनमाला भ्रंश और दूसरा आप लोगों का दक्षिण थेनमाला भ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अच्छान कोविल सियर सिस्टम में कई उत्तर दक्षिण दिशा में लिनियामेंट का उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा वाली कई कमजोर भ्रंशों का निर्माण हुआ है। हिमालय की प्रमुख भौमिकीय भ्रंश, हिमालय प्रदेश में कुल चार जो है प्रमुख भ्रंश हैं जो उत्तर से दक्षिण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बनते हैं? जिनको आप लोग कई बार पढ़ते हो और पेपर में आप लोगों से कई बार पूछे भी जाते हैं। तो पहला आप लोगों का बनता है ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट यानी कि TSTP। दूसरा आप लोग का बनता है मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी कि MBT बोलते हो। और तीसरा आप लोगों का बनता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको आप लोग NCT बोलते हो। आगे बढ़े तो आगे आपका जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जिसको आप लोग HFF के नाम से जानते हो, जो हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट है HFT या फिर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म ही लिखे आते हैं तो इन नामों को आप लोग याद रखिएगा। कुछ स्रोत हिमालय में केवल 3 भ्रंश ही बनाते हैं, जो कुछ हैं वो हिमालय में कितने केवल 3 भ्रंश बताते हैं जिनको आप लोग पढ़ते हो। ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट को हिमालय की भ्रंशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि जो आप अभी अपन लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट, उसको हिमालय की भ्रंशों में कुछ लोग इसको शामिल नहीं करते हैं। ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट। इसको पहले गढ़वाल कुमाऊं हिमालय में मलारी थ्रस्ट फॉल्ट यानी कि MTF कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। मलारी भ्रंश थ्रस्ट दक्षिणी तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम को काटती है। यह कई बृहद स्तरीय नॉर्मल भ्रंशों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अब आगे देखें सचर जोन। सचर जोन क्या है इसको देखेंगे। सचर जो मंडल है बलन यानी कि फॉल्ट की अनुप्रस्थ मेखला होती है। सचर मंडल कई व्युत्क्रम भ्रंशों जो रिवर्स फॉल्ट होते हैं, ये लिनियामेंट नहीं है। सचर मंडल अति विरूपण की रैखिक मेखला है जहां पर स्पष्ट विवर्तित तथा रूपांतरित इकाइयां एवं प्राचीन भौगोलिक घटनाएं एक साथ मिलती हैं। सचर मंडल कई भ्रंश मंडलों का केंद्र नहीं होता है और जो वास्तव में सचर मंडल अति भूपटल विरूपण इनकी एक क्या होती है रैखिक मेखला होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कई भ्रंश आप लोगों को सचर मंडल में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाया गया है, ये आपका हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट था, ITC SZ हो जाएगा, STD हो जाएगा, MCT MBT जो अपन लोग हिमालय के भ्रंशों को पढ़ते हो, थ्रस्ट को आप लोग पढ़ते हो, उन तीनों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट को यानी कि THTF को। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट ये कैसा एक उत्क्रम भ्रंश, एक अंतरा भूपटलीय भ्रंश है जो सिंधु सांगपो सचर मंडल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, सिंधु सांगपो जो सचर मंडल है वहां पर स्थित है। इससे पहले उत्तरी गढ़वाल कुमायूं हिमालय की मलारी थ्रस्ट फॉल्ट के नाम से ये जाना जाता था। अब इसे इंडस सांगपो सचर मंडल के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख भौमिकीय थ्रस्ट फॉल्ट माना जाता है और यह बृहद हिमालय के
उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े तो यह हाई ग्रेड रूपांतरित तथा ग्रेनाइट आधार सेलों को टेथीज अवसाद सेलों से अलग करती है। ट्रांस हिमाद्री उत्क्रम भ्रंश इंडस सांगपू सचर जोन के दक्षिण में तथा ग्रेटर हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब आगे बढ़ेंगे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट एफएफएफ, जिसे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है या फिर मेन फ्रंटल फॉल्ट एमएफएफ भी कहा जाता है। हिमालयन प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है ये, और यह भ्रंश जो है मध्य शिवालिक मंडल शिवालिक श्रेणियों में या फिर बाह्य हिमालय को गंगा मैदान से अलग करती है। ठीक है, किसको करती है ये? शिवालिक श्रेणियों को गंगा मैदान से ये अलग करती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखें, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट हिमालय प्रदेश की सभी भौमिकीय भ्रंशों में सबसे नवीन भ्रंश है, और इस भ्रंश मंडल में कई व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्ट हैं। यह लगातार अविच्छिन्न भ्रंश मंडल नहीं बल्कि खंडित भ्रंश मंडल है। ठीक है, ये कैसा है? अविच्छिन्न नहीं है, खंडित है ये। आगे बढ़िए, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, जिसे हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट या फिर मेन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, लेसर हिमालय को बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियों से अलग करती है, बल्कि भ्रंश मंडल जो है गंगा मैदान को बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियों से अलग करती है। अब आगे पढ़ेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट को। एमबीटीएफ मेन बाउंड्री थ्रस्ट अपने उत्तर में स्थित लेसर हिमालय को अपने दक्षिण में स्थित बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियों से अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़िए, इनको आप इन जो थ्रस्ट हैं मैप में आप लोगों को अच्छे से, जो मैं अपना मैप बनाती हूँ उसके हिसाब से आपको समझा दूंगी। सेकंड चैप्टर आपका जो सेशन होगा उसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के उत्तर तथा इंडस सांगपू सचर मंडल जोन दक्षिण में स्थित ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट हिमालय प्रदेश का सबसे उत्तरी भ्रंश मंडल है, और यह भ्रंश मंडल अंतरा भूपटलीय भ्रंश की विशिष्ट उदाहरण है। हिमालय प्रदेश का सबसे नवीन भ्रंश मंडल तथा हिमालय प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि अविच्छिन्न भ्रंश मंडल है, अविच्छिन्न भ्रंश मंडल नहीं वरन यह खंडित भ्रंश यानी कि सेगमेंटेड फॉल्ट जोन है। बीच बीच अंतराल में यहाँ पर क्या है? गैप्स पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यह भ्रंश उत्तर में ग्रेटर हिमालय को हाई ग्रेड रूपांतरित फिलाइड अनुक्रम सीक्वेंस को दक्षिण में लेसर हिमालय के अनुक्रम से अलग करती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एनसीटी का नतिलम डिप जो है उत्तर की ओर है। इसका निर्माण भारतीय विवर्तनिक प्लेट तथा यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के टकराव से हुआ है, और यह उत्तर में ग्रेटर हिमालय दक्षिण में लेसर हिमालय के मध्य में स्थित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके नीचे भाग का क्षेत्र लगातार विवर्तनिक क्रियाओं से प्रभावित होता रहता है, और आपका जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है इसका नतिलम डिप उत्तर दिशा में है। यह उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूर्व में दिशा में 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगा ये। ठीक है, यह भ्रंश उत्तर में ग्रेटर हिमालय दक्षिण में लेसर हिमालय के मध्य में स्थित है। आगे बढ़िए, उत्तर दिशा में नती डिपिंग वाली जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैली मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करती है। प्रसिद्ध भौमिकी विज्ञानी हेनरी बेनेडिक्ट मेडलीकॉट तथा डी.एन. बार्डिया ने हिमालय की जो थ्रस्ट है, हिमालय की मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसके दक्षिण में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एवं नाहन के एक सीमा भ्रंश को चिन्हित करके इसका निर्धारण किया। उसका नामकरण जो रखा था मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से रखा, और यह भ्रंश मंडल विवर्तनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय है। देखो, आप बुक से पढ़ना चाह रहे थे इसलिए मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन बुक में क्या है, कई सारी यहाँ पर लाइनें हैं जो रिपीट की गई हैं,
और मैं अपने नोट्स से भी आपको पढ़ा सकती थी, इसी बुक में से जो नोट्स बनाए हैं। तो आप मुझे एक बार बता दें कि क्या आपको बुक ही कंप्लीट करनी है या फिर आप शॉर्ट नोट से पढ़ना चाहोगे। लेकिन आप मेरी माने तो आप एक बार बुक से कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप नोट्स भी पढ़ लेना, ठीक है। आप अपना जो राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और रही बात, ये बार बार मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ क्योंकि वो जैसे थ्रस्ट, बाउंड्री, बार बार इनको रिपीट कर लेना तो थोड़ा बहुत इसमें अटकना हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह टर्सरी युग की उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी तथा टर्सरी पूर्व काल के लेसर हिमालय के मध्य एक विवर्तनिक सीमा है। यह हिमालय फ्रंटल फॉल्ट HHF के अनुप्रस्थ दिशा में नहीं है। इसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। यह सक्रिय मंडल है। आगे बढ़िए, यह व्युत्क्रम भ्रंश है जो कि पश्चिम पंजाब से पूरब में आसाम तक 2400 से 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय की मेन बाउंड्री थ्रस्ट हिमालय फ्रंटल फॉल्ट या फिर HFT। ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT के अनुप्रस्थ न होकर के उसके समानांतर है। पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूरब में आसाम तक 2400 से 2900 किलोमीटर लंबाई तक ये फैला हुआ है और यह भ्रंश मंडल विवर्तनिक दृष्टि से अत्यंत ही सक्रिय भ्रंश मंडल है। हिमालय के भ्रंश मंडल के उपलक्षक भारतीय एवं यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों के टकराव तथा भारतीय विवर्तनिक प्लेटों के यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के नीचे छेपण के कारण, ठीक है, सबडक्शन हो रहा है, उसके कारण संपीड़न हो रहा है। संपीड़न के फलस्वरूप हिमालय की प्रमुख थ्रस्टों का निर्माण हो रहा है। लेसर हिमालय जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, इसके द्वारा बाह्य हिमालय से अलग होता है। भारतीय विवर्तनिक प्लेट का आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट से टकराव हुआ था। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग नवीनतम विरूपण होने वाला अग्रभाग है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग नवीनतम यानी कि विरूपित अग्रभाग, जिसका नव विवर्तनिक प्रभाव जो है, जिसके कारण क्या बना है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सक्रिय होने से विरूपण हो रहा है। अब यहाँ पे आपको भ्रंशों के नाम, उनकी अवस्थिति दी गई है। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। लिटिल रणकक्ष भ्रंश ये आपका गुजरात में है। चूरन चंदनपुर भ्रंश आपका मिजोरम में है। मुंगेर सहरसा भ्रंश आपका बिहार में है। आगे बढ़िए, HB मेडलीकोट तथा DN बाडिया द्वारा चिन्हित निर्धारित मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एवं नाहन में स्थित है और ये विवर्तनिक दृष्टि से भ्रंश जो है अधिक सक्रिय है। आगे बढ़िए, भौमिकीय लिनियामेंट, इनकी परिभाषा जाने क्या है। तो लिनियामेंट जो है एक रैखिक भौमिकीय या फिर विवर्तनिक आकृति या फिर इसका रूप, फीचर है जिसके अंतर्गत नीचे स्थित भौमिकीय संरचनाओं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यथा जैसे कि भ्रंश है, दरार है, इनको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। भौमिकीय या फिर विवर्तनिक लिनियामेंट भ्रंश अलाइंड घाटियां होती हैं। भौमिकीय विवर्तनिक जो लिनामेंट्स हैं श्रेणीबद्ध श्रृंखलाबद्ध भ्रंशों की रैखिक आकृति होती है। भौमिकीय विवर्तनिक लिनामेंट सचर मंडल इनको प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। ये इसमें जो विवर्तनिक लिनामेंट्स होते हैं सचर जो उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। भौमिकी यानी कि जियोलॉजी तथा भूगोल में लिनामेंट का आशय लंबी दूरी तक विस्तृत भौमिकीय या फिर विवर्तनिक रैखिक आकृति से होता है, जिसके अंतर्गत लंबी दूरी तक अविच्छिन्न रूप से विस्तृत नीचे स्थित भौमिकीय संरचनाओं जैसे कि भ्रंश बनते हैं, दरार बनते हैं, भ्रंश अलायंस बनते हैं, घाटियां बनती हैं, श्रृंखलाबद्ध दरार बनती हैं, बलन बनती हैं, पहाड़ियाँ बनती हैं, सीधी तटरेखाएं बनती हैं, आकृति बनती हैं। इनका संयोजन को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इन सबको मिलाकर के एक नाम बोला जाता है जिसका नाम लिनामेंट होता है, ठीक है। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, जैसे कि नर्मदा लिनामेंट हो जाएगा, सोन लिनामेंट हो जाएगा, तो इनको ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे बढ़िए,
मध्य भारत में 1200 किलोमीटर लंबी नर्मदा सोन लिनामेंट सबसे भौमिकीय फॉल्ट भ्रंश लिनामेंट है, जबकि दक्षिण पूर्व राजस्थान में जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ से लेकर के सवाई माधोपुर तक ये फैली जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व में जाओगे तो आपका कोपली फॉल्ट लिनामेंट है, इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। आगे बढ़िए, उत्तर पूर्व में भारत की जो 300 किलोमीटर लंबी कॉपली लिनामेंट विवर्तनिक तथा भूकंपीय दृष्टि से इनमें से सर्वाधिक सक्रिय भौमिकीय भ्रंश लिनामेंट होता है, जो कि कॉपली लिनामेंट पश्चिम में भूटान, आसाम और अरुणाचल ट्राई जंक्शन पर है। आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग पढ़ चुके हो, इसको छोड़ेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। अब भीमा भ्रंश की पढ़े तो ये जो लिनामेंट है जो एक प्रकार की व्युत्क्रम भ्रंश है, महाराष्ट्र के भीमा बेसाल्ट के दक्षिण में स्थित है। भीमा भ्रंश मंडल जो है गुरुत्व भ्रंशों का एवं थ्रस्ट मंडल द्वितीय भ्रंश के शियर मंडलों से मिलकर के बना है। भीमा फॉल्ट लिनामेंट्स बार बार होने वाली भूकंपीय क्रियाओं एवं घटनाओं के कारण महत्व यहाँ का बढ़ गया है। भारत के भौमिकीय भूगर्भिक सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा सन 2000 में भारत एवं उसके समीपी क्षेत्रों के सक्रिय भ्रंशों एक्टिव फॉल्ट्स का भारत एवं उपांत का सिस्मोटेक्निक एटलस के रूप में संचालन किया था। इस एटलस में भारत की कुल 67 सक्रिय भ्रंशों को दर्शाया गया, जिसमें हिमालयन बेल्ट की 15 थी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान की 16 विवर्तनिक सक्रिय भ्रंश थे और प्रायद्वीप भारत के 30 थे। इनको यहाँ पे शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो जापान के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हैं तोशिहिको नकाटा। इन्होंने सर्वप्रथम हिमालय की तलहट यानी कि फुट हिल्स में सक्रिय भ्रंशन का पता लगाया था सन 1972 में और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय भूगर्भ शास्त्री एस के टंडन तथा डी जोशी, इन्होंने भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को चंपानगर के पास में सक्रिय भ्रंश का पता लगाया सन 1987 में और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कदम लिनामेंट फॉल्ट फ्रैक्चर, ये क्या है? ये केवल कदम भ्रंश लिनामेंट KFL डेक्कन ज्वालामुखी प्रदेश DBP इनके पूर्वी किनारे तथा भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद एवं करीमनगर जिलों में अवस्थित है। कदम भ्रंश लिनामेंट की दक्कन ज्वालामुखी प्रदेश की सततता से यह पता चलता है कि लिनामेंट जो है टर्सरी काल में पुनः सक्रिय हो गई थी। ठीक है, भारतीय राज्य गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अब तक कुल 4 भौमिकीय भ्रंश लिनामेंट है, इनका निर्धारण किया गया है। कौन कौन से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत लिनामेंट सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। सौराष्ट्र के दक्षिण में पूरब उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा वाली भ्रंश लिनामेंट सौराष्ट्र के पश्चिम तट के समानांतर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ट्रेंडिंग लिनामेंट्स। और चौथी आप लोगों की काम्बे यानी कि खंबात बेसिन के पास में सौराष्ट्र के पूर्वी भाग उत्तर दक्षिण एवं उत्तर पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम ट्रेंडिंग भ्रंश लिनामेंट, ये 4 यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नर्मदा सोन लिनामेंट, नर्मदा सोन लिनामेंट ये 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और यह मध्य भारत के सक्रिय अंतरा महाद्वीपीय पुरा रिफ्ट इंट्राकॉन्टिनेंटल पैलियो रिफ्ट पर स्थित है। विगत भूगर्भित कालों में यह कई बार सक्रिय हुई है। भौमिकीय हंट से नर्मदा जोन लिनामेंट मंडल में जलोढ़ जमाव तथा आर्कियन ग्रीनस्टोन मेखलाएं पाई जाती हैं। नर्मदा सोन लिनामेंट का अक्षांशीय विस्तार जो है 21.5 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री उत्तर, देशांतरी विस्तार 72.5 डिग्री से लेकर के 62.5 डिग्री पूर्व तक है। पश्चिम में देखा जाए तो ये 1200 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी सीमा जो है नर्मदा उत्तरी भ्रंश और दक्षिण में नर्मदा दक्षिणी फॉल्ट द्वारा निर्धारित होती है। आगे बढ़िए। विंध्यन बेसिन तथा बुंदेलखंड क्रेटन जैसे पूर्व कैम्बियन भूखंड नर्मदा सोन लिनामेंट के उत्तर में स्थित है। थ्रस्ट भ्रंशन तथा स्ट्राइक स्लिप भ्रंशन नर्मदा सोन लिनामेंट मंडल के विरूपण के संभावित कारण है। नर्मदा सोन लिनामेंट के दक्षिण में डेक्कन ज्वालामुखी रचना पाई जाती है। नर्मदा सोन लिनामेंट और इसके विशिष्ट उपलक्षक इनमें देखें
तो जो नर्मदा सोन लिनामेंट है, इनका संपूर्ण 1200 किलोमीटर लंबे मार्ग में उच्च गुरुत्व पाया जाता है, यानी कि लो नहीं, हाई ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है, यह प्रायद्वीप भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जिसकी औसत ऊंचाई कम है और दक्षिणी भाग जिसकी औसत ऊंचाई जो है ज्यादा है। ठीक है, नर्मदा सोन लिनामेंट के दक्षिण में स्थित भाग की जो क्रस्ट है, इसका घनत्व उत्तर में स्थित भाग के घनत्व से अधिक है। नर्मदा सोन लिनामेंट के दक्षिण वाले भाग में जो दक्षिण भाग है, उसके क्रस्ट के घनत्व में मेसोजोइक टर्सरी समय की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। सामान्य तौर से नर्मदा सोन लिनामेंट के संपूर्ण 1200 किलोमीटर की लंबाई वाले भाग में उच्च गुरुत्व, हाई ग्रेविटी पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसकी उत्तरी सीमा नहीं बनाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी सीमा में आप लोग सतपुड़ा को याद नहीं रखेंगे। नर्मदा सोन लिनामेंट के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वत जो कि मेसोप्रोटेरोजोइक समय की प्राचीन पर्वतीय मेखला है। विंध्यन बेसिन जो कि बुंदेलखंड क्रेटन जैसे पूर्व कैम्बियन यानी कि प्री कैम्बियन जो आपका टेरेन है, भूखंड है, नर्मदा सोन लिनामेंट इसके उत्तर में पाए जाते हैं, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण सीमा बनाती है। अन्य महत्वपूर्ण भ्रंश में आप लोग याद रखेंगे कटरोल हिल भ्रंश, ये कहाँ है, क्या है ये, तो विवर्तनिक एवं भूकंप की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय भ्रंश है और यह भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ प्रदेश के सेंट्रल मेनलैंड में स्थित है। ज्ञातव्य है कि 26 जनवरी 2001 का जो प्रचंड विनाशकारी भुज भूकंप आया था, वो इसी जो कंट्रोल हिल है भुज भ्रंशों के सक्रिय होने के कारण ही ये आया था। ठीक है, कदम भ्रंश, नामला भ्रंश, माबर भ्रंश आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत तथा कश्मीर में अवस्थित है। भारतीय राज्य गुजरात का कच्छ मेनलैंड जो है 3 प्रमुख भौमिकीय भ्रंशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से भौमिकीय भ्रंश है यहाँ पे, कच्छ मेनलैंड भ्रंश, वेस्ट कोस्ट भ्रंश और कच्छ की लिटिल रण भ्रंश। ठीक है, बार बार ये बंद क्यों हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो भारत राज्य गुजरात का कच्छ मेनलैंड भ्रंश है, उनको 3 प्रमुख भौमिकीय भ्रंशों से घिरा है। कौन कौन से, कच्छ मेनलैंड भ्रंश, वेस्ट कोस्ट और कच्छ की लिटिल रण भ्रंश। ठीक है, अब यहाँ पे जो नामुला भ्रंश है कच्छ मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह किसका है, उत्तर पूर्व भारत में अवस्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा नामुला भ्रंश को। आगे बढ़िए, डउकी भौमिकीय विवर्तनिक भ्रंश भारत के कश्मीर में नहीं, बल्कि ये कहाँ पे, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इवांस के अनुसार डउकी भ्रंश टीयर भ्रंश या फिर ट्रांसकरेंट भ्रंश स्ट्राइक स्लिप प्रकार का भ्रंश है और यह भारतीय राज्य मेघालय की शिलांग पठार की दक्षिणी सीमा के साथ में 300 किलोमीटर की लंबाई में फैली, परंतु 4 भागों में खंडित हो गई है, जिसमें कौन कौन से, टुंडा भ्रंश, गुलमर्ग भ्रंश, माबेर भ्रंश और कश्मीर में ये स्थित है। आगे बढ़िए, भौमिकीय भ्रंशों के नाम, उनकी अवस्थिति। टुंड्रा भ्रंश कश्मीर में है, मट भ्रंश मिजोरम में है, कदम भ्रंश आंध्र प्रदेश में है, कटरोल भ्रंश आपका गुजरात में है। मट भौमिकीय विवर्तनिक भ्रंश ये मणिपुर में नहीं अवस्थित है, बल्कि उत्तर पूर्व भारत की मिजोरम राज्य में स्थित है। मट भ्रंश भूमिगत भ्रंश, ये कैसा है, एक भूमिगत भ्रंश है जो कि मट नदी के नीचे स्थित है। मट तथा चूरन चंदनपुर भ्रंशों की सक्रियता, उसके कारण होने वाले विरूपण। मिजोरम में साधारणतः जो है भूकंप 5 का जो पैमाना है वो यहाँ पे रहता है और जो मिजोरम है वो डरावना यहाँ पे बना रहता है। आगे बढ़िए, वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट तथा उससे लगे मध्य केरल के तटीय क्षेत्रों का लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, उसमें कुल निम्न 4 जो मैग्मेटिक हैं यानी कि मैग्मा युक्त लिनामेंट का निर्धारण किया है। कौन कौन से हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। डाइक लिनामेंट जो कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है, इसका निर्माण आज से 90 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरा आप लोग का उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में मैग्मेटिक लिनामेंट है, इसका निर्माण आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा है आप लोगों का तटीय लिनामेंट जो कि उत्तर उत्तर पश्चिम दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में है और इसका निर्माण जो हुआ था डेक्कन ज्वालामुखी घटना काल यानी कि डेक्कन वोल्केनिक एपिसोड में हुआ था। चौथा आप लोगों का पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में फैली लिनामेंट जो कि
उत्तर उत्तर पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशोन्मुख डायक लिनामेंट को आर पार काटती है। आगे बढ़िए, महाराष्ट्र के कोयना बरना प्रदेश में स्थित कोयना भ्रंश लिनामेंट कृष्णा नदी की सहायक नदी है बरना नदी, इसके मार्ग का अनुसरण करती है। कोयना भ्रंश के सक्रिय होने के कारण 10 दिसंबर 1967 को 6.3 परिमाण वाले प्रचंड कोयना भूकंप की जो उत्पत्ति हुई थी वो मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और राजस्थान में कदम फॉल्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे याद रखिए, 40 किलोमीटर से अधिक लंबे गुलमर्ग भ्रंश भारत के कश्मीर बेसिन उत्तर पश्चिम हिमालय का भाग है। मेन बाउंड्री फॉल्ट पश्चिमी हिमालय में स्थित है। मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट शिलांग पठार या फिर मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ताप्ती रिफ्ट घाटी उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में अजंता एवं सतमाला पहाड़ियों से घिरी है। हिमालय की मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT के दक्षिण पश्चिम में स्थित मेन बाउंड्री फॉल्ट का HB मेडलीकॉट तथा DN बाडिया के द्वारा पश्चिमी हिमालय में स्थित हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नहाद क्षेत्र में इसका निर्धारण किया गया है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये क्या है तथा लिनामेंट एकल, ये राज्य भ्रंश है क्योंकि इसका पूरा 400 किलोमीटर लंबा भाग जो है भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है और यह भ्रंश दक्षिण पश्चिम राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होकर बूंदी की पहाड़ियों से होते हुए उत्तर पूर्व में सवाई माधोपुर तक 400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।